ससुर जी बहुत लंबा है आपका क्या? जुबान। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? ससुर जी बहुत बोलने लगे हो आप, कम बोला करो थोड़ा। माना कि हम आप पे टिके हुए हैं, आपके बेटों से कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कभी भी बोल देंगे। अरे इस घर में एक मैं ही तो मर्द हूँ जो तुम दोनों बहुओं को रोक के रख रखा है। नहीं तो अभी तक तुम दोनों घर से बाहर होती और मेरे लड़के पता नहीं क्या ही करके बैठे होते। तो ऐसे लड़के पैदा ही क्यों किया था आपने जिनका कुछ होता नहीं है? मुझे क्या पता था? अब मैंने तो अपना बराबर बीज डाला था, मुझे क्या पता था बड़े होते होते फसल एकदम से गिर जाएगी। अरे ससुर जी, तो गलत कामों से तुमने रोका क्यों नहीं अपने बेटों को? अरे कुछ गलत काम कर लिया होगा उन्होंने 14-15 साल की उम्र में। अरे ससुर जी, तो तुमने रोका क्यों नहीं फिर अपने बेटों को? माँ बाप का ही फर्ज होता है कि बच्चों पे ध्यान देना, और माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते ना तो यही हरकतें करते हैं बच्चे। एक बात बताऊं, जब 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं ना तो हर किसी का होने लगता है। अब क्या पता कहाँ जाके कौन सी गलती कर बैठे वो लोग। तो अरे ससुर जी, भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। टेंशन क्यों ले रही हो बहू? तुम्हारे लिए मैं हूं तो। आज तक तुम दोनों को कोई शिकायत मिलने दी मेरी तरफ से? ससुर जी, तुम्हारे होने से कुछ नहीं होगा, हमें इस घर का वंश भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो आपसे तो नहीं हो सकता ना। क्यों? जब इतने टाइम से अगर मैं हर चीज में तुम लोगों की पूर्ति कर सकता हूँ तो वो चीज भी पूर्ति कर सकता हूँ मैं। वो तो मेरे हाथ में है। और तू ये बता तुझे बच्चा कब चाहिए? अरे ससुर जी, अब तो लोग समाज भी बोलने लगे कि इतना टाइम हो गया लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ हमारा। तूने अगर ये बात मुझे पहले बोली होती तो जो मैं करते करते बाहर निकाल देता था वो सारा तेरे अंदर ही ना डाल देता। अरे ससुर जी, अब तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पतियों को कौन समझाएगा? खैर वो सब छोड़, तुम एक काम करना, आज रात को जैसे तैसे करके अपने पति को मना लियो, समझ गई? चाहे एक बार करवाई हो चाहे 2 बार करवाई हो, उसके बाद में तुम मुझसे करवा लियो। उसको लगेगा कि उसी की औलाद है। और तू चिंता क्यों कर रही है? बीज त्रिपाठियों का ही डलेगा। हाँ हाँ ससुर जी, अब मुझे सब पता है। और ससुर जी मेरी बारी कब आएगी? अरे मुझे भी तो बच्चा चाहिए। मेरी तो दोनों नौलाद निकम्मे निकली। मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा था कम से कम बड़े वाला नहीं कर पाता तो छोटे वाला तो अच्छा कच्चा होगा। चल कोई नहीं, वो अच्छा खासा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। अब उठ। शेर जवान है लेकिन शेर की हड्डियां बुढ़ी हो गई हैं। नहीं ससुर जी, अभी तो आपको बहुत ताकत चाहिए। और क्योंकि दीदी का भी बच्चा होने में टाइम है और मेरा भी। हाँ तो कोई बात नहीं। अब तू बता, तुम दोनों में से किसको पहले चाहिए? अरे ससुर जी, पहले तो मैं आई थी ना इस घर में, तो पहले मेरा हक बनता है। पर ससुर जी, आप दोनों के साथ बराबर का करो ना। बात तो इसकी भी सही है। एक काम कर, तू पहले तू अंदर चल, तेरा जैसे ही हो जाएगा 10-15 मिनट बाद तू आ जाइयो। ससुर जी, 10-15 मिनट में फिर से दोबारा कर लोगे? अरे तुझे अभी पता कहाँ है मेरी ताकत का। वो तो मैं एक ही बार करता हूँ, इसलिए अभी तक तेरे साथ ही कर रहा था ना, अब दो को हैंडल करना पड़ेगा मुझे। मुझे क्या पता था कि मेरी औलाद एकदम लिचड़ निकलेगी। अरे ससुर जी, उनके बारे में कुछ बोलो ही मत, वो बेकार है, वो पता नहीं कहाँ से मुंह काला करवा रखा है। ऐसा मत बोल, मेरी औलाद है। हाँ और हाँ, डॉक्टर को दिखाएंगे तो सही हो जाएंगे वो भी। अरे ससुर जी, बदनामी भी तो होगी। अब दीदी कुछ भी हो, है तो हमारे पति ना। अरे हमें तो इज्जत रखनी पड़ेगी उनकी। बात तो कितनी समझदारी की बात करी इसने। तू एक काम कर, तू अंदर जाके अपना बेडरूम सजा और मैं बड़ी बहू से मीटिंग करके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना ससुर जी। जा, चले बड़ी बहू। हाँ ससुर जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसलिए आपको पूरे मजे दे पाएगी। कोई बात नहीं, तुम हो ना, बस अपना लारवा टपका देना। ससुर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जब लारवा गिरता है तब मजा ही अलग आता है। ठीक है ससुर जी, फिर ठीक है, यहाँ तक लेके जाना है।
तो ससुर जी चले? हाँ, चल तू भी चल के बेडरूम तैयार कर, ठीक है। मैं आता हूँ। ठीक है ससुर जी, जल्दी आना। जल्दी आना ससुर जी। कुछ भी कहो, छोटी हो या बड़ी, दोनों ही मजेदार है। मुझे तो अब मजा लेना है, मेरी औलाद से तो कुछ होता नहीं। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपनी नाक बचाने के लिए।